2010-11 में मुझे पता चला कि मुझे पाइल्स है। बीमारी कोई भी अच्छी नहीं होती है, उस मस्से को सीधा खींच दिया डिप्रेशन। और यही मेरी एक गलती होती है कि यहाँ से मैंने अपनी जर्नी कॉस्मेटिक मार्केटिंग की शुरुआत की थी। कोविड लॉकडाउन 2020 में यूट्यूब शुरुआती समय पर था के साथ में व्लॉग के साथ साथ सब्जी बेचने का काम शुरू किया जाए ताकि वहाँ से कुछ पैसा आए। और हम दोस्तों में स्कूल में सिखाया जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। और जब आपका स्वास्थ्य ही आपका साथ ना दे तो क्या होगा। ऐसा ही कुछ मेरे साथ चल रहा था। 2010-11 में मुझे पता चला कि मुझे पाइल्स। मैंने ट्रीटमेंट भी लिया और अलग अलग तरह के इलाज भी करवाए, लेकिन प्रॉपर रिलीफ नहीं मिल रहा था। और उस समय तक मैंने जितना पता किया, डॉक्टर्स कह रहे थे कि सर्जरी इसका इलाज नहीं है, केवल परहेज ही है। जितना हो सके परहेज करोगे तो बेहतर रहेगा। सब कुछ परहेज पर ही चल रहा था। आखिरकार मई 2019 को कहीं से जानकारी लगती है कि कहीं पर कोई डॉक्टर है जो सर्जरी करके पाइल्स को हमेशा के लिए सही कर देता है। क्योंकि उस समय मेरे कुछ ड्रीम्स थे। मेरा विचार था कि कम से कम 1 साल, जितना भी इतने साल निकाला 1 साल और निकाल लूँगा मैं, और बाकी अपना काम जारी रखते हुए फिर आगे इसका ट्रीटमेंट करवाऊँगा। लेकिन फैमिली प्रेशर की वजह से मैं वहाँ पर इलाज के लिए जाता हूँ। और उसके बाद जो पेन, जो दर्द होता है, दर्द इतना ज़्यादा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि उस डॉक्टर ने बिना किसी एनेस्थीसिया और उस जगह को सुन किए सीधा चीरा लगा देता है। सोचो, जब आपको एक छोटा सा कांटा लगता है तो दर्द क्या होता है। उसने उस जगह चीरा लगा करके उस मस्से को सीधा खींच दिया। और उस समय मेरी जो हालत हुई थी भाई, आगे बोल नहीं सकता। क्योंकि ये दर्द वही लोग जान सकते हैं जो लोग बीमारी से गुजरते हैं। हालांकि बीमारी कोई भी अच्छी नहीं होती है, लेकिन सभी बीमारी अलग अलग से ट्रीट करती है। और उसके बाद जब मेरी सर्जरी हुई, उसके बाद जो मुझे पेन हुआ लगातार 15-20 दिन, 1 महीने तक, उसने मुझे लगभग तोड़ दिया। और मुझे लगता है कि कोई नहीं, अब इलाज चल रहा है तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या होता है कि उसके बाद भी मुझे पूरा आराम नहीं मिलता। एक तो मैं इतना दर्द सहन करके इलाज करवा रहा था, उसके बाद भी दवाई और उस सर्जरी का कोई पॉजिटिव असर नहीं दिखा। मुझे फिर से वही पाइल्स की प्रॉब्लम शुरू हो गई। और इस टाइम तक मुझे समझ आ चुका था, अगर अब पैसा कमाना है तो यूट्यूब की दुनिया में जाना पड़ेगा। और मैंने यूट्यूब शुरू कर दिया था, क्योंकि उस समय मैं ग्राउंड वर्क नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने टिकटॉक का कॉपी कंटेंट यूट्यूब पर डालना शुरू कर दिया। और देखते देखते जुलाई के महीने में वॉच टाइम और सब्सक्राइबर पूरे हो चुके थे। और यही मेरी एक गलती होती है कि लगातार वीडियो और व्यूज़ के चक्कर में 3 स्ट्राइक आते, जिसके चलते चैनल सस्पेंड हो जाता है। प्रेशर, डिप्रेशन, जैसे तैसे करके मैं इससे बाहर निकल ही रहा होता हूँ कि फिर से कहीं और फैमिली प्रेशर के चलते इलाज के लिए जाता हूँ। और वहाँ फिर वही ट्रीटमेंट चलता है अगस्त के महीने में। और इसके बाद जो मुझे ट्रीटमेंट मिलता है वो 15-20 दिन इस तरह का पेन होता है कि मैं उससे बाहर नहीं निकल पाता। और इसके बाद में फिर अगले इस पेन की वजह से और साथ ही जो ड्रीम्स टूटे थे उनका मेरे अंदर ऐसा प्रभाव पड़ता कि मैं लगातार लगभग 2 साल से ज़्यादा तक डिप्रेशन में चला जाता हूँ। हालांकि मैंने इस बार कई बार अपने आप को संभालने की कोशिश की। नवंबर-दिसंबर में एक यूट्यूब चैनल शुरू करता हूँ केवल एजुकेशन के लिए। अभी मैं कुछ वीडियो डालता ही हूँ, थोड़ा ग्रोथ होती है, लेकिन फिर मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ रहूँगा तो डिप्रेशन मेरे बहुत ज़्यादा हावी हो जाएगा। इसके चलते मैं फिर से वही पुरानी जगह दिल्ली तरफ जाने की तैयारी करता हूँ ताकि मैं इस डिप्रेशन से बाहर निकल सकूँ। मैंने अपनी जर्नी कॉस्मेटिक मार्केटिंग की शुरुआत की थी, मैं फिर वही जगह चला जाता हूँ। और इसी बीच मार्च 2020 आ जाता है और लग जाता है कोविड लॉकडाउन। और इसका असर सबके ऊपर पड़ता है। और फिर जैसे कि जो लोग उस एरिया में रहते हैं, दिल्ली एनसीआर साइड, जो लोग बाहर काम करते हैं, उन्हें पता है कि एक कमरे में रहना फैमिली के साथ कितना बड़ा प्रेशर होता है। एक कमरे में रहना सबके साथ बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर अगले 2 महीने बाद मई में गवर्नमेंट सर्विस मिलने पर अपने होम टाउन आ जाता हूँ। तब तक मेरा जो चैनल था एजुकेशन वाला वो लगभग डेड सा हो जाता है। पहले वाला माहौल नहीं मिलता, जिसके चलते मैं अपने एजुकेशन वाले चैनल पर काम नहीं कर पाता हूँ। और फिर मैं जून के महीने में शुरू करता अपना व्लॉग वाला चैनल। 2020 में जिस समय यूट्यूब शुरुआती समय पर था, लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे थे। और वही बात आती है, 4 लोग क्या कहेंगे। मैंने चैनल शुरू ही किया था कि कुछ वीडियो डाली थी और शुरुआत ही थी मेरी। फिर मेरे घर पे शिकायतें आती हैं और मुझ पर ऐसा दबाव आता है कि फिर मैं यूट्यूब करने के बारे में भूल जाता हूँ। मैं समझता हूँ कि इन 4 लोगों की वजह से अपना काम और अपना कैरियर बराबर नहीं करना चाहिए। और फिर मैं दोबारा शुरू करता हूँ चैनल 2021 में अलग कैटेगरी में। लेकिन उसके बाद जो ग्रोथ मेरी रुक चुकी थी, मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ, मेरी ग्रोथ नहीं हो पाती है। अलग अलग चैनल बनाना, अलग अलग टॉपिक पर व्लॉग्स, रोस्ट, टेक, ट्रैवल व्लॉग, मैंने काफ़ी कोशिश की 2000, और अब आज भी मैं कोशिश कर रहा हूँ।
मेरा चैनल अब तक ग्रो नहीं हुआ। जो शुरुआती समय था उस समय मुझे यूट्यूब के बारे में कुछ भी पता नहीं था और व्यूज़ आ रहे थे, टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन कुछ पता नहीं था, व्यूज़ अच्छे खासे आ जाते थे। आज बहुत मुश्किल हो रहा है। फिर मैंने 2023 में एक चैनल डिसाइड किया कि सिंपल एक ब्लॉग वाला चैनल बनाएंगे, तब क्योंकि अब तक मेरे ऊपर से डिप्रेशन वाला बोझ थोड़ा कम हो चुका था। जनवरी 2023 में नया चैनल बनाता हूँ जीके बुंदेली, लेकिन उस समय मेरा मोबाइल साथ नहीं दे रहा था। फिर मैंने मोबाइल चेंज किया जून में, मोटो G32 लेता हूँ, और फिर मोटो ब्लॉग के लिए कुछ महीने बाद एक्शन कैमरा SJ6 लेता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि साथ में ब्लॉग के साथ साथ सब्जी बेचने का काम शुरू किया जाए ताकि वहाँ से कुछ पैसा आए और मैं ठीक से यूट्यूब पर काम कर सकूँ। लेकिन इसका ठीक उलट फिर होता है मेरे साथ। मैंने अब तक जितने भी स्ट्रगल किए, जितने भी मैंने डिसीजन लिए थे, लगभग सब जगह में फेल हो रहा था, और ठीक वही यहाँ पर होता है। अगले 2 महीने मुझे लगभग लॉस सा ही होता है, वहाँ से मेरे लिए पैसा निकालना मुश्किल हो जाता है, और फिर ऐसे चलते चलते आ जाता है 2024। और इस बीच काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं। पिताजी को पैरालाइज हो जाता है, जिसके चलते सब्जी और यूट्यूब के बीच में सब्जी को चुनता हूँ। और फिर 2024 जून के महीने में मेरे हाथ लगता है ग्लोरो रीसेलिंग ऐप, जहाँ पर मैं बिना कोई इन्वेस्टमेंट के डेली के प्रोडक्ट रीसेल करता हूँ और आराम से 700 से 1000 रुपये कमाना शुरू कर देता हूँ। और मुझे लगता है कि अब सब कुछ आसान हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि यहाँ से मेरे लिए घर बैठ करके पैसे कमाना आसान हो रहा था। मुझे मंडी और सब्जी के मार्केट में नहीं जाना पड़ रहा था, ठीक ठाक कमाई चल रही थी। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, पिताजी को पैरालाइज हो चुका था, तो जैसे यहाँ से पैसे आ रहे थे वैसे उनकी दवाई में पैसे उस समय जा रहे थे, और मैंने यहाँ से लगभग 1 लाख रुपये कमाया। अच्छी खासी इनकम आ रही थी, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि सारा पैसा दवाई में चला गया और भी खर्च हो गए। ये ऐप नहीं मिलता तो शायद मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्ज भी हो जाता। और जैसे ही मुझे लगा कि अब सब कुछ सेटल होने वाला है, ग्लोरो ऐप अपना ये काम बंद कर देता है। सोच रहे हो ना, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मुझे कभी ये ऑफ़र मिलते हैं या ज़िंदगी मेरे साथ मजाक कर रही है। अच्छा खासा चलता हुआ ग्लोरो बंद हो जाता है, उसे अमेज़न खरीद लेता है, जो भी सर्विस होती है उसकी रीसेलिंग की पूरी बंद हो जाती है, और मेरे पास फिर पैसे कमाने का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। फिर मैं सब्जी मार्केट जाना शुरू कर देता हूँ, और ऐसे ही मेरा 2025 निकल जाता है, और फिर ये 2026 आ चुका होता है। अब इस दौरान मैंने सब्जी वाली कई वीडियोस यूट्यूब पर डाली, लेकिन कोई भी 100 से ज़्यादा व्यूज़ दे के नहीं गई। मैंने कुछ ट्रैवल ब्लॉग बनाए अपने चैनल पर, उनमें कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिला। चैनल पर अगर मैं वीडियो डालता हूँ तो मुश्किल से 50 व्यूज़ मिलते हैं, और जो वॉच टाइम था पूरा घट चुका है। और अब ये मेरा नया चैनल बना हुआ है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि 2010 से 2026 आ चुका है, लगभग 16 साल पूरे हो रहे हैं। मैंने कहाँ गलती की है, क्या हुआ है? मुझे लगता है कई बार कि मैंने अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश की है सब कुछ करने की, लेकिन मेरे लिए या तो समय सही नहीं था, या फिर मेरे द्वारा उठाए गए कदम सही नहीं रहे। कुछ ना कुछ गलतियाँ हुई हैं। अब जो हो गया सो हो गया, समय जा चुका है। लेकिन इस वीडियो से जो लोग अब अर्ली 20-25 की एज में हैं, शायद वो लोग इस सीरीज़ से कुछ सीख सकें। मेरी यूट्यूब जर्नी, यूट्यूब पर मैंने कैसे शुरुआत की, मैंने क्या क्या चैनल बनाए, क्या क्या कंटेंट, और ये जो 6 साल रहे हैं मेरे यूट्यूब पर, अब तक मैं एक फेलियर रहा हूँ यूट्यूब पर। अब क्या ही कहें यार, लाइफ की जर्नी 33 साल की उम्र में दोबारा शुरुआत कर रहा हूँ। और एक था समय जहाँ मेरे पास पूरा समय था और खुल के, मतलब उस समय मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। एक आज का दिन है, बस कोशिश जारी है, और देखता हूँ कब तक मुझे जो चीज़ चाहिए वो मिलेगी भी या नहीं, मुझे ये भी नहीं पता। बस कोशिश करनी है। तो शुरू करते मिलकर एक जर्नी। अगर तुम भी एक फेलियर हो और अपनी लाइफ से परेशान हो और काफ़ी कुछ चीज़ें आजमा चुके हो, तो मिल कर के हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं सोशल मीडिया के मदद से। शायद अपन को कोई हेल्प या अपना कोई लक काम कर जाए इस बार। अब तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई करी हैं अपनी लाइफ में, कुछ नहीं हुआ। मिलते हैं अब डेली ब्लॉग सीरीज में। आशा है आप लोग मुझे अब सपोर्ट करोगे, कुछ सीखोगे मुझसे और कुछ सिखाओगे मुझे जीके बुंदेली ऑफिशियल चैनल पर।